जय भीम साथियों, दोस्तों 23 सितंबर आने वाला है। 23 सितंबर 1917 ये वो तारीख है। इस देश का इतिहास बदलने वाली घटना हुई थी। आज के दिन को संकल्प दिवस के तौर पर याद किया जाता है, क्योंकि इस दिन इस देश को भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसी शख्सियत मिली। क्योंकि यही वो दिन था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह तय किया था कि मैं इस देश में जाति का खात्मा कर दूंगा, जाति का विनाश कर दूंगा। और उन्होंने कहा था कि छुआछूत की बीमारी का एक पक्का इलाज करके जाऊंगा। यह संकल्प दिवस बाबा अंबेडकर ने 23 सितंबर 1917 को ही लिया था। भारत में अक्सर गांधी की एक घटना का जिक्र किया जाता है। जब गांधी साउथ अफ्रीका गए थे तो उन्हें ट्रेन से धक्का देकर निकाल दिया था अंग्रेजों ने, और उनको इसके लिए अपमान सहना पड़ा था। और उसके बाद इतिहास में बार बार यह पढ़ाया जाता है कि कैसे उस एक घटना ने गांधी की जिंदगी को बदल दिया, और फिर उसको प्रचारित किया जाता है इतिहासकारों द्वारा। लेकिन ऐसी ही घटना भारत में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ में हुई थी। 23 सितंबर 1917 को जो संकल्प दिवस मनाया जाता है, उस दिन जो घटना उनके साथ हुई थी, वह उनके अपने समाज के लोगों ने, उनके अपने देश के लोगों ने की थी। गांधी के साथ जो हुआ था उसमें विदेशी लोग थे, अंग्रेज थे, और उनकी जो अपमान करने वाली बातें थीं, उनको जो जिल्लत सहनी पड़ी थी, उसका प्रचार किया गया कि कैसे उन लोगों ने अपमान किया, गांधी का अपमान किया। लेकिन जब अपने देश के लोग ही अपने लोगों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव कर रहे थे, छुआछूत कर रहे थे, सामान उठाकर बाहर फेंक रहे थे, तब उस बात की चर्चा ज्यादा इतिहास में नहीं होती और ना ही उसको इस तरह से याद किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि संकल्प दिवस के दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्या निश्चय लिया था, असल में उस समय हुआ क्या था। दरअसल मामला ये है कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के उनकी पढ़ने में बहुत मेधावी थे, तो उन्हें एक एजुकेशन लोन स्कॉलरशिप के नाम पर जो है वह बड़ौदा के जो महाराज है सयाजी गायकवाड़, उन्होंने दिया था। उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन उसके एवज में, उस लोन के एवज में यह शर्त रखी थी कि जब आप पढ़कर वहां से वापस आ जाएंगे तो आप बड़ौदा में यहाँ पर 10 साल के लिए नौकरी करेंगे। फ्री में आपको नौकरी करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशन लोन यानी दी गई है। छात्रवृत्ति उनको दी गई थी। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब अपनी पढ़ाई कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पूरी करके वापस से भारत लौटे, तो उनको उस शर्त के मुताबिक सयाजी गायकवाड़ के दरबार में नौकरी करनी थी। वह अपने भाई के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पर रहने के लिए, इंतजाम करने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि सयाजी गायकवाड़ ने अपने दरबारियों को कहा था कि आप जो है डॉक्टर अंबेडकर को लेकर आना, क्योंकि उन्हें दरबार में वित्त सचिव का पद दिया था। इसको आप आज के IAS, IPS अफसर जैसा पद समझ सकते हैं। एक बहुत बड़ा पद था। वह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मिला था, लेकिन उनके दरबार से कोई भी स्टेशन पर उनको लेने नहीं पहुंचा। यह हवा उड़ा दी गई कि एक अछूता रहा है तो कोई भी उनको लेने के लिए नहीं पहुंचा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को खुद स्टेशन पर उतरकर अपने लिए रहने की व्यवस्था करनी पड़ी। लेकिन वहां के जो जातिवादी लोग थे, उन्होंने पूरे शहर में इस बात की अफवाह उड़ा दी थी कि एक अछूता आ रहा है राजा के दरबार में नौकरी करने, और उसको कोई भी ना छुए, उसको रहने के लिए जगह ना दे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत मुश्किलों से पूरे शहर में घर ढूंढने की कोशिश की। वह जहां भी जाते, लोग उनकी जाति पूछते, उनका नाम पूछते, उनके परिवार के बारे में सवाल करते। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महार जाति से हैं, जो कि एक है, अनटचेबल कास्ट है, अछूत जाति मानी जाती है, तो उनको कोई भी अपना घर रहने के लिए नहीं देता है। अब आप ये देखो, कितना बड़ा अधिकारी रैंक का जो व्यक्ति है वो घर ढूंढ रहा था, लेकिन किसी ने नहीं दिया जो विदेश से पढ़कर लौट कर आए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उनको यह अपमान झेलना पड़ा। इसके बाद मजबूरी में रात हो गई, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपना कहीं की इंतजाम करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ा। वह एक पारसी धर्मशाला में गए। उस धर्मशाला में उन्होंने जाकर बताया कि मैं हिंदू हूं, मैं सवर्ण जाति से ताल्लुक रखता हूं, और मुझे रहने के लिए यहां एक कमरा किराए पर दे दो। तो पारसी जाति के जो व्यक्ति हैं
उन्होंने उनको सवर्ण हिंदू समझकर अपना कमरा जो है वह किराए पर दे दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वहां पर रहने लगे और राजा के दरबार में नौकरी भी करने लगे। लेकिन राजा के दरबार में उनके जो कर्मचारी थे, उनके जो चपरासी थे, जो सवर्ण जाति के लोग थे, वो उनसे बहुत ज्यादा भेदभाव करते थे। एक मटके से पानी नहीं पीने देते थे। जो वहां ऑफिस में मटका रखा रहता था उससे पानी नहीं पी सकते थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब वो आते थे तो लोग उनके सामने से हट जाते थे कि उनको टच ना हो। उनकी फाइलों को ऐसे दूर से फेंक दिया जाता था। उनकी टेबल पर भी नहीं रखी जाती थी। वो लाइब्रेरी में जाते थे तो उनके लिए अलग से सब लोग उठ के चले जाते थे कि आपका टाइम तभी है जब कोई ना हो। लाइब्रेरी में आप पूरे दिन में नहीं आ सकते थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को वहां बहुत अपमान सहना पड़ता था। उनको पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। बहुत उन्होंने अपमान सहा वहां पर, लेकिन क्योंकि राजा की जो लोन थी, एजुकेशन लोन, उसके एवज में उन्हें काम करना था, तो वहां पर वो किसी तरह अपना समय व्यतीत कर रहे थे। और क्योंकि वे एक लोन चुकाना था तो एक जिम्मेदारी थी, उनके ऊपर वो बोझ था, तो वो किसी तरह समय काट रहे थे। लेकिन क्योंकि राजा के दरबार में वह नौकरी करते हुए लगातार एक विरोध की स्थिति में थे, वो विरोध भी करते थे उस चीज का कि आप कैसे जाति भेद कर सकते हैं। तो वहां के जातिवादियों ने इस शहर में अफवाह तो उड़ा ही रखी थी कि अछूत है, और ये तमाम तरीके की बातें फैला ही रखी थी। और जब उन्हें ये पता चला कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक पारसी धर्मशाला में रहते हैं, तो वहां पर बाबा साहब जो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पहले से ही एक गिरोह बनाकर लोग पहुंच गए, और जो पारसी धर्मशाला का जो मालिक था उसको बता दिया कि यह अछूत जाति के व्यक्ति हैं, ये सवर्ण हिंदू नहीं है। तो फिर जो पारसी धर्मशाला के जो मालिक थे, पारसी लोग, उनके साथ सवर्ण हिंदुओं ने मिलकर बकायदा गिरोह बनाकर लाठी डंडों के साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का घेराव किया। उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी जाती, सूचक गालियां दी, उनका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते रहे कि अभी रात है, मैं कहां जाऊंगा, आप मुझे सुबह तक का वक्त दे दीजिए, मैं जाके राजा से बात करूंगा और मैं अपने लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ लूंगा। लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी और उनका जो सामान है वो उठाकर बाहर पटक दिया। पूरी रात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अब कहां जाते, यह सोचते हुए वह अपना सामान समेटकर वहां से निकले। अपमान से, जिल्लत से बेइंतहा उनके साथ कहें कि जाति की गई, उनको अपमानित किया गया। और उसका अपमान को सहते हुए बाबा साहब अंबेडकर बड़ौदा की सड़कों पर रात भर निकले। तब वहां स्टेशन के पास एक बगीचे में एक बाग था जिसे सयाजी बाग कहते थे। एक बगीचे में गार्डन में वो पहुंचे और वहां एक पेड़ के नीचे वो बैठ गए और पूरी रात उन्होंने उसी पेड़ के नीचे बैठकर गुजारी। वो सोए नहीं, वह अपमानित महसूस कर रहे थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वहां बैठकर सोच रहे थे कि जब मेरे जैसे व्यक्ति जो एक अधिकारी रैंक पर है, जो विदेश से पढ़कर लौट के आया है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसी एक बहुत बड़े शिक्षण संस्थान से वो पढ़कर लौट कर आया है, उसके पास इतनी बड़ी डिग्री है, उसके साथ भी ये लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो जो मेरे समाज के बाकी लोग हैं, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, जो बहुत मेहनत का काम करते हैं, उनके साथ ये कितनी ज्यादती करते हैं। इससे घटना ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मस्तिष्क पर ये इतनी अमिट छोड़ी कि उन्होंने वहीं पर संकल्प लिया कि मैं इस देश में जो वंचित तबका है, अछूत समाज है, जो दबा कुचला वर्ग है, डिप्रेस क्लासेस हैं, उनको उनका हक दिलाकर रहूंगा और मैं अपनी पूरी जिंदगी अब अपने समाज के लोगों की भलाई के लिए लगाऊंगा। और वहीं से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो फैसला लिया, उसकी परिणति आप देखते हैं कि उन्होंने लगातार जिंदगी में बहुजन समाज के हक के लिए आंदोलन किए, ये संविधान बनाया और संविधान में समानता की गारंटी दी, हमारे अधिकारों को सुरक्षित किया। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो निश्चय तो यहां पर लिया था, 23 सितंबर 1917 वडोदरा में एक पेड़ के नीचे उनको उस निश्चय के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। उन्होंने और बहुजन समाज के हितों का ख्याल रखा। ये बहुत बड़ी घटना थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में वह इतने बड़े पद पर पहुंचते हुए भी उनको कोई सम्मान नहीं मिल रहा था। वह राजा के पास भी गए थे,
उन्होंने वहां जाकर भी अपनी समस्या बताई थी, लेकिन राजा ने कहा था कि मैं अब क्रांति नहीं कर सकता, मैं धर्म में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राजा ने भी मदद नहीं की। उनके जो वहां पर मुस्लिम और पारसी दोस्त थे, उनसे भी उन्होंने कहा कि आप जो हमारी मदद करो, तो उन्होंने नहीं की। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस बारे में वेटिंग फॉर वीजा में भी लिखते हैं कि वहां पर भी इन पारसी धर्म में, इस्लाम में भी जातिवाद है और जातीय का दम हावी है, और यह जो सवर्ण हिंदुओं ने यह जाति की बीमारी फैला दी है, वह सभी जगह पर पहुंच गई है, और इसका ही सामना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को करना पड़ा। इतिहास की इस घटना का जिक्र बहुत ज्यादा नहीं होता। जो इतिहासकार हैं, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इस एक दिन को, जिसमें यहीं के लोग एक यही इसी धरती जिसको आप भारत कहते हैं, भारत कई लोग भारत के एक व्यक्ति के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहे थे, जाति भेद कर रहे थे, उसका सामान उठाकर फेंक दिया, उसका जिक्र नहीं होता। लेकिन साउथ अफ्रीका में जो गांधी हैं, उनके साथ जब ट्रेन में ये हादसा हुआ कि उनका सामान उठाकर फेंक दिया गया, उस घटना को हमेशा बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया और बताया गया कि कैसे एक इतिहास का रुख बदल जाता है एक घटना से, और उस घटना का जिक्र कर देते हैं। लेकिन शायद वो विदेशी थे, उनमें कमियां निकालना भारत के इतिहासकारों के लिए ज्यादा आसान था, लेकिन अपने साथ तो जाति भेद यहाँ पर उनको बहुत नॉर्मल लगता था। उनको लगता था यही तो होता है, इसमें क्या बुराई है, क्योंकि इतने सालों में तो उन्होंने इसका विरोध किया नहीं था। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी का रुख इस घटना ने बदला, और जो ये घटना 23 सितंबर 1917 को हुई थी, उस घटना ने फिर इस देश के अछूतों का, आदिवासियों का, ओबीसी का, दलितों का, बहुजन समाज के साथ साथ महिलाओं का जीवन जो है वो पूरी तरह बदल दिया। उनको तमाम तरीके के अधिकार मिले, समानता की गारंटी मिली, अछूत जो समस्या थी उसका निदान मिला, जाति भेद के खिलाफ एक मजबूत आंदोलन मिली, एक मजबूत है लीडरशिप हम लोगों को मिली। ये सब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से हुआ। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का यह संकल्प दिवस जो है, ये हम सबको प्रेरणा देता है कि हम अपने साथ होने वाले जातिवाद भेदभाव के खिलाफ एकजुट हों, संघर्ष करें, संगठित रहें, पढ़े लिखे और अपने समाज के लोगों की भलाई का काम करें, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया और संकल्प दिवस को अपनी जिंदगी में सार्थक किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, इसके लिए आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। दिए गए QR कोड पर स्कैन करके आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिसकी